इस वक्त दुनिया में तकरीबन 20,000 से ज़ायद अटैक हेलीकॉप्टर सर्विस में हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो अपाची हेलीकॉप्टर्स की है, जो कि तकरीबन 5,000 की तादाद में बनाए गए थे, और ये अमेरिका का तैयार करदा अटैक हेलीकॉप्टर है। जबकि MI-24 तकरीबन 2,648 की तादाद में बनाए गए थे, जो कि रूस में बनाए थे। लेकिन इस वक्त सिर्फ चीन, रूस और अमेरिका ही हैं जो कि अटैक हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, और उनकी बड़ी तादाद में इन सर्विस मौजूद है। चीन अभी भी जदीद Z-10 हेलीकॉप्टर बना रहा है, जो इंतहाई जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स है, वरना दुनिया में अब तमाम हेलीकॉप्टर्स के नए प्रोजेक्ट्स पर सरमायाकारी काफ़ी हद तक रोक दी गई है। इसकी बड़ी वजह अटैक ड्रोन्स हैं। उनकी शानदार कामयाबी ने सारे मामले को पलट कर रख दिया है। अटैक ड्रोन्स को ज़्यादा शहरत तो वैसे पाकिस्तानी इलाकों पर अमरीकी ड्रोन हमलों की वजह से हासिल हुई थी, लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद हालिया पाक भारत जंग में भी ड्रोन्स ने बहुत तारीखी किरदार अदा किया, और इससे सूरत हाल बड़ी बदल कर रह गई है और ड्रोन्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। रूस MI-28 हॉविक और KA-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल कर रहा है, और इन्हें यूक्रेन में भी महदूद पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है, जिसके नताइज कुछ इतने अच्छे नहीं निकले। अमरीकी फ़ौज में इस वक्त अपैची और AH-1Z वाइपर मुकम्मल तौर पर अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इनकी प्रोडक्शन लाइन को बंद कर दिया गया है। इनकी जगह नए हेलीकॉप्टर जो बनाए जा रहे थे, और फ़ौज डिमांड करी थी, लेकिन अब उन तमाम प्रोजेक्ट्स में जो सरमायाकारी है वो कम से कम कर दी गई है। उन प्रोजेक्ट को सिर्फ ज़िंदा रखा गया है और उनको मज़ीद आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। चीन और तुर्की वसी पैमाने पर अटैक हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो इनके दो बड़े प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। चीन में Z-10 बनाया जा रहा है। इतलात हैं कि पाकिस्तान को भी फराहम किए गए हैं ऐसे 40 हेलीकॉप्टर्स। बहरहाल ये अभी नज़र नहीं आया, और ना ही ये है कि इसके बारे में कंफर्म हो रहा है कि ये फराहम कर दिए गए हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ऐसे 40 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया जा चुका है। इससे पहले पाकिस्तान तुर्की से T-129ATA के अटैक हेलीकॉप्टर ख़रीद रहा था, जो कि तुर्की अपनी फ़ौज के लिए बहुत तेज़ी से बना रहा है, और ये बड़े कामयाब हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन उस वक़्त अमेरिका ने ये जो डील थी वो रुकवाई, इसमें क्योंकि अमरीकी इंजन लगे होते हैं, और मुआहदे के मुताबिक तुर्की अमेरिका की इजाज़त के बगैर जो है वो है ये हेलीकॉप्टर किसी और मुल्क को नहीं भेज सकता, और अमेरिका ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। इसलिए ये हेलीकॉप्टर जो हैं वो पाकिस्तान को फ़रोख्त नहीं किए गए। अब कहा यह जा रहा है कि तुर्की ने इनके अटैक हेलीकॉप्टर्स के इंजन भी मुल्की तौर पर बना लिए हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने क्योंकि Z-10 की डील कर ली है, तो इसलिए ये बैकग्राउंड में चले गए हैं। इस वक्त सिर्फ 10 मुख्तलिफ साख्त के जो जदीद अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो सर्विस में हैं, और ज़्यादातर के प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं या उनकी प्रोडक्शन लाइन ख़त्म कर दी गई है। और इसलिए ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुस्तकबिल में हेलीकॉप्टर्स की जगह ड्रोन ही ले लेंगे, और ड्रोन ही हर जंग में फ्रंट पर नज़र आएंगे और अटैक करते नज़र आएंगे। हेलीकॉप्टर्स का रोल जो है वो ज़्यादातर दूसरे मामला यूटिलिटी और सेफ्टी के तौर पर रह जाएगा, या अमदादी कामों के लिए रह जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि हेलीकॉप्टर्स का जो इस्तेमाल है वो अटैक हेलीकॉप्टर्स का ख़ास तौर पर वो ख़त्म होकर रह जाएगा।